की सेवा करो, बीमार की सेवा करो, धर्म कार्य करो, यज्ञ कराओ, ये सब कार्य हैं, सत्कर्म हैं। लेकिन भागवत जी में ये बताया गया है कि ये सब कर्म हैं, सत्कर्म नहीं। तो ये हुआ कि सत्कर्म क्या है? तो उनको कोई जवाब नहीं दे रहा था। नारद जी यही बात पूछते हुए पूरे देश में घूम रहे थे कि सत्कर्म क्या है। और फिर वो बद्रीनाथ जी पहुंच गए, जहां सनकादिक से उनकी भेंट हुई और सनकादिक ने उनको कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। अरे नारद जी, आपको ध्यान नहीं है असली सत्कर्म क्या है? असली सत्कर्म है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति होते ही व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध होता है। जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ तब तक दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। विद्वानों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहा है, इसलिए आप ज्ञान यज्ञ का आयोजन करिए। और वही ज्ञान यज्ञ जो सनत कुमार जी ने नारद जी को कहा था और जिसको गंगा द्वार पर आकर के उन्होंने सुनाया था, वही ज्ञान यज्ञ आज आप और हम दोनों के सौभाग्य से वेन गंगा के पावन तट पर गुरुधाम में आयोजित हो रहा है। और यहां पर स्वयं भगवान नारायण कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आप सुनने वाले हैं, उनके आविर्भाव की कथा सुनने वाले हैं। उनके बारे में तो यही कहा गया है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। दो विशेषण दिए हैं जिसकी वंदना करनी है उसके लिए, एक कृष्णम और एक जगत गुरुम। मतलब क्या है? मतलब यह है, कृष्णम जगत गुरुम वंदे अथवा जगत गुरुम कृष्णम वंदे। जगत गुरु कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं अथवा कृष्ण ही जगत गुरु हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। आज स्वयं श्री कृष्ण जगत गुरु के रूप में आकर के अपने आविर्भाव का महात्म्य कथा हम सबको सुनाने वाले हैं। इससे बढ़कर के और सौभाग्य हम लोगों का क्या हो सकता है। भक्ति को चिंता हुई तो गुरु नारद आए, नारद जी को चिंता हुई तो सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार आए। बाद में आप पढ़ते हैं कि व्यास जी को सम्याप्रास नदी के किनारे जो आश्रम था वहां पर चिंता हो गई, मेरा मन प्रसन्न नहीं हो रहा है, मैंने अनेक पुराणों की रचना कर दी, मैंने वेदों के भी विभाजन कर दिए, मैंने ब्रह्मसूत्रों की भी रचना कर दी, लेकिन मन प्रसन्न नहीं है। ऐसे समय में जब उनको दुख हुआ तो उस दुख की निवृत्ति के लिए भी गुरु ही आए। नारद जी आ गए, उन्होंने कहा कि भागवत की रचना करो। और आपने सुना राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप हो गया। श्रृंगी ऋषि के शाप से दुखी परीक्षित का दुख निवारण करने के लिए कौन आगे आया? यही गुरु आए, शुकदेव जी के रूप में आए। और जब विदुर जी का अपमान हुआ, उन्होंने अपना धनुष दुर्योधन की ड्योढ़ी पर रख करके तीर्थ यात्रा का निर्णय लिया, तो उनके मन के दुख को दूर करने के लिए भी कोई और नहीं आगे आया। उद्धव और मैत्रेय नाम के गुरु सामने आए, उन्होंने उपदेश प्रदान किए। देवहूति कर्दम ऋषि की पत्नी थी, कर्दम ऋषि के साथ विहार किया। और जब कर्दम ऋषि चले गए तो उनको भी मन में दुख हुआ। माता के दुख के मन के दुख को निवारण करने के लिए कपिल ने भी गुरु का रूप धारण किया। ध्रुव सगलानि जपेउ हरिनामु, पायउ अचल अनुपम ठाऊ। पिता के द्वारा, माता के कटुवचनों के द्वारा जब ध्रुव को ठेस लगी, दुख हुआ, तो उनके दुख को दूसरा कोई दूर नहीं कर सका। उसके लिए भी नारद जी गुरु बन करके आए।
पुरंजन की कथा आई है श्रीमद् भागवत में। पुरंजनी के साथ विहार करता रहा। जब उसके मन में दुख बढ़ा तो उसको भी अविज्ञात नामक गुरु ने आकर के उपदेश प्रदान किए। इतना ही नहीं, प्रचेताओं की कथा है, उनके दुख का निवारण भी नारद जी ने किया। रहुगण राजा की कथा श्रीमद् भागवत में आई हुई है। रहुगण के अंदर जो अभिमान आ गया था, उस अभिमान से दुखी रहुगण राजा को जड़ भरत ने उपदेश दिया, उन्होंने गुरु कार्य किया। आपने कल परम पूज्य महाराज श्री से अजामिल की कथा सुनी। पापी पाप में आकंठ डूबा हुआ था, लेकिन महात्माओं ने ही, संतों ने ही, गुरुओं ने ही उसके दुख के निवारण का उपाय भी बताया, और इतना सरल उपाय बताया कि कुछ करना ही नहीं पड़ा। 10वां बेटा हुआ था, कहा इसका नाम नारायण रख दो। अब नारायण छोटे बेटे का नाम हो गया। अब उसी के पीछे खेलता कूदता बार बार नारायण बोलता था। नारायण नारायण बोलने से ही उसका उद्धार हो गया। ये आपने सुना। ये तरीका किसने बताया? ये तरीका गुरु ने बताया। इसी तरह से भक्त प्रहलाद के बारे में आपने कल सुना। जब उनकी माता कयादु को ले जाया जा रहा था, उस समय भगवान नारद ने उनके ऊपर कृपा की, उपदेश दिया, और नारद जी के उपदेश से प्रहलाद जी के मन में भक्ति का उदय हुआ, और उन्होंने भी कल्याण प्राप्त किया। राम और कृष्ण की कथा आएगी, आप देखेंगे कि वे भी गुरुकुल में गए। गुरु वशिष्ठ के यहाँ भगवान श्री राम अध्ययन करने के लिए गए। गुरु सांदीपनी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अध्ययन किया। यहाँ तक कि वसुदेव जी के मन में कष्ट हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ही गुरु बने और उनको उन्होंने उपदेश किया। अर्जुन के मन में मोह आया तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता सुना करके उनके अज्ञान का अपहरण किया। कितना कहा जाए, श्रीमद् भागवत में जितने प्रसंग हैं, अगर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि वहां पर केवल गुरुओं का महात्म्य निरूपित है। गुरु के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए गुरु का सर्वोत्तम स्थान हमारे जीवन में है। ये बात श्रीमद् भागवत हमको बताती है। इसीलिए हम कहते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गुरु ग्रंथ है, गुरुओं का ग्रंथ है। और गुरुओं का, सदगुरुओं का जो ग्रंथ, उसको अगर जगत गुरु स्वयं उपस्थित होकर के बताए तो फिर तो कहना ही क्या। आपका सौभाग्य निश्चित रूप से इस समय बहुत बड़ा हुआ है। आपके सौभाग्य का अभिनंदन करते हुए हम आपको कनु भाई बादल और नैना बहन की ओर ले चलते हैं। उनकी बड़ी इच्छा है कि वो भजन जो परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा ही रचित है, राम जन्मभूमि के बारे में आप लोगों ने अभी अखबार में कल पढ़ा। महाराज श्री का ये कहना है कि राम जन्मभूमि में राम मंदिर बने, ये तो सब चाहते हैं, लेकिन मंदिर के नाम पर कुछ और बन जाए ये तो कोई नहीं चाहता। बने तो मंदिर बने, और नहीं तो राम जन्मभूमि तो है ही है, वहां पर माथा झुका देने से पुण्य तो मिल ही जाएगा। तो बने तो शास्त्र विधि के अनुसार बने, बने तो धर्माचार्यों के निर्देश पर बने, बने तो सनातन धर्म के अनुसार बने, अन्यथा न बने तो ही अच्छा। ये बात जगत गुरु जी महाराज ने कही है, और इसी बात को एक भजन के माध्यम से महाराज श्री ने लिख करके हम लोगों को प्रदान किया है। हम कनु भाई से अनुरोध करेंगे कि वही भजन आपके सामने प्रस्तुत करें। इनके भजन के बीच में ही हो सकता है महाराज श्री का पदार्पण हो जाए। आप सभी राम जन्मभूमि के बारे में परम पूज्य महाराज श्री का रचित यह भजन कनु भाई और नैना बहन से सुने। ध्यानमूलं गुरुमूलम्
मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा। आइए आप सभी को सहकर देना है आपकी आवाज से। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गाइए सर। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या सब गाइए। दशरथ राज दुलारे राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मंदिर उनका बने महान वास्तुशास्त्र परिपूर्ण विधान। वास्तुशास्त्र परिपूर्ण विधान। अवधपुरी के पावन धाम प्रगटे जहाँ जहाँ श्री राम। अवधपुरी के पावन धाम प्रगटे जहाँ श्री राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित। तक ना हो पूरा काम नहीं करेंगे हम ईश्वरा। जब तक ना हो पूरा नहीं करेंगे हम विश्राम। राम सभी का जीवन प्राण उनसे हुआ विश्व कल्याण। राम सभी जीवन प्राण उनसे हुआ विश्व कल्याण। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सबके पूर्वज राम महान भारत की संता। सबके पूर्वज राम
धर्म का संदेश महान का कल्याण धर्म का संदेश भारत माँ की सब संतान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम संत का पावन अभियान पूर्ण करेंगे श्री भगवान संतों का पावन अभियान पूर्ण करेंगे श्री भगवान जगत गुरु का पावन काम हिल मिल करो सभी अविराम जगत गुरु का ये पावन नाम दिल में सभी अविराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सब गाइए राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। वास्तुशास्त्र से परिपूर्ण विधानों से जब मंदिर का निर्माण होगा तब वो महान होगा और तभी वहाँ पर जाकर के आराधना उपासना करने वाले लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। एक बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री कनुभाई बादल और नैना बहन की ओर से हुई। अब हम अनुरोध कर रहे हैं विश्व कल्याण आश्रम से पधारे हमारे परम सम्माननीय भ्राता ब्रह्मचारी कैवल्यानंद जी महाराज से कि वे इस अवसर पर प्रासंगिक उद्बोधन आप सबको प्रदान करें। आदरणीय ब्रह्मचारी कैवल्यानंद जी। ॐ सजयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिवतमशां राशीन्नास्यति विघ्नानां नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोस्तु नारायणपादुकाभ्यः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज पधार रहे हैं। आप सब लोग शांतिपूर्वक अपने स्थान से अभिवादन करें और आगे का कार्यक्रम और भी हमारे स्वामी अभिमुक्तेश्वरन जी महाराज प्रस्तुत करेंगे। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो माता की जय हो गो हत्या बंद हो धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। धर्म सम्राट ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की
धर्म सम्राट का पीठाधीश्वर महाराज की, जय हो। भागवत भगवान की, गुरु रत्नेश्वर महादेव भगवान की, जय हो। हर हर महादेव। यहीं पे नारायण आए, आसन लगा। अभी हमारे बीच द्वारका से परम आदरणीय स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज मंच पर पधार गए हैं। आप सब लोग अपने स्थान पर व्यवस्थित होकर के बैठे रहें और पूज्य महाराज श्री के आगमन के पूर्व हम सब लोग श्री स्वामी जी महाराज से, उनके मुखारविंद से उनके परम उपदेश को श्रवण करेंगे। आप लोग शांतिपूर्वक श्रवण करें। श्री स्वामी जी महाराज। सब कहोगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्तखलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो। अधर्म की जय हो। हर हर महादेव। मंचस्थ सभी गुरु भाई, हमारे दंडी स्वरो सज्जनों, बहुत ही परम पवित्र अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग द्वैपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के मुखारविंद से अपने लोग उपदेश सुन रहे हैं और हमारे ज्योतिष पीठ के पंडित आचार्य श्री, जिनको आप सब जानते हैं, रविशंकर जी शास्त्री, उनके आचार्यत्व में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सभी गुरु भाइयों ने, ब्रह्मचारी कैवल्यानंद जी महाराज आए तो थे गुरु जी के पास, लेकिन ये भागवत का कार्यक्रम सुन करके और रुक गए, तो सब लोगों ने बड़ा सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया है। वास्तव में रहने दो नहीं आएगी। वास्तव में हमें यह जानना चाहिए कि श्रीमद् भागवत है क्या, भागवत किसे कहते हैं, भागवत पुराण क्या है, जिसका हम आप लोग कोई भी काम करते हो
तो बिना जाने हुए नहीं करते हो। प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए प्रयोजन का ज्ञान करके फिर आप कार्यक्रम कोई भी काम पूरा करते हैं। तो यदि हम भागवत श्रवण करते हैं तो भागवत श्रवण से हमको क्या मिलता है, इसके पहले यह समझना होगा कि भागवत किसे कहते हैं, भागवत का नाम क्या है। यही प्रश्न राजा निमि ने 9 योगीश्वरों से किया था। अथ भागवतम ब्रूतो यद्धर्मो यादृशो नृणाम यथाचरति यद्ब्रूतेर यैर्लिंगई भगवत प्रियः। बताइए गुरुदेव कि भागवत किसे कहते हैं, भागवत वाला भगवान वाला कौन है, भागवत का स्वरूप क्या है, भागवत वाला कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसा व्यवहार करता है। तो दूसरे जो योगीश्वर थे जिनका नाम था हरि, हरि नाम के जो योगीश्वर थे कवि हरि, उन्होंने उत्तर दिया क्योंकि हरि ही हरति पापम, पापों का अपहरण करने वाले हरि ही हैं, मोक्ष देने वाले भी हरि हैं और स्वयं का दर्शन करने वाले भी हरि हैं। आपने गजेंद्र की कथा सुनी ना, हरि आए आए आधे नाम। हरि ने उत्तर दिया कि राजन सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः। प्राणी मात्र में जो परमात्मा का दर्शन करता है वही भागवत है, और जो भागवत है वही भगवान वाला है। और आप जितने यहाँ बैठे हैं सब भगवान वाले हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना पिता वाला हो और बिना माँ वाला हो। माता पिता के बिना पुत्र हो ही नहीं सकता। तो आप अगर हैं तो आपके माता पिता हैं, तो उनके पिता उनके पिता उनके पिता, अंत में कहाँ जाओगे, कोई परम पिता है। तो आप भगवान वाले हैं, उसी परम पिता को भगवान कहते हैं। तो सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मना। प्राणी मात्र में जो परमात्मा का दर्शन करता है, आत्मा का दर्शन करता है, आत्म दर्शन कर लेता है, प्राणी मात्र पर दया करने लगता है, उसको भागवत वाला कहते हैं। बहुत लक्षण किए हैं इसके भागवत जी के। अब दूसरा प्रश्न यह है कि भागवत क्यों श्रवण करनी चाहिए, भागवत क्यों श्रवण करनी चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए, यही प्रश्न है। अगर ये प्रश्न बन जाए तो भागवत क्यों सुनना चाहिए फिर ये बनेगा। अर्थात राजा परीक्षित को जब साफ हो गया, आपको सुनाया होगा शास्त्री जी ने या गुरु जी ने, तक्षक नाग से के काटने से मृत्यु हो जाएगी, तो वो उपवास करने के लिए बैठ गए गंगा किनारे। ऋषियों की मंडली आ गई, महर्षि आ गए और सुखदेव जी महाराज भी आ गए। सुखदेव जी को ऊंची आसन पर बिठा करके राजा परीक्षित ने पाद प्रक्षालन करके, हाथ जोड़ करके उनके चरणों में निवेदन किया कि बताइए भगवान, मनुष्य की मृत्यु नज़दीक हो, मरने वाला हो, उसको मालूम पड़ जाए कि मृत्यु होने वाली है, उसको क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। दूसरा कोई होता तो राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से अमर होने का वरदान मांग लेता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रार्थना की, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बताइए गुरुदेव कि मरते समय मनुष्य को क्या करना चाहिए, श्रोतव्यम जप करना चाहिए कि सुनना चाहिए कि मनुष्य का उस समय क्या कर्तव्य है, ये प्रश्न किया। कितना सुंदर सुंदर बात पूछी। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन तुमने ये पूछा
म्रियमाणस्य सर्वथा, मरते समय क्या करना चाहिए हम तुम्हें बताएंगे कि मनुष्य को पूरे जीवन क्या करना चाहिए। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। राजन, यदि अभय पद को प्राप्त करना चाहते हो, अभय पद चाहते हो, भय से मुक्त होना चाहते हो, हमेशा परमात्मा की कथाओं का श्रवण करते रहें, हमेशा उनका कीर्तन करते रहें, हरि कीर्तन करते रहें, उन्हीं का भजन करते रहें, उन्हीं का जप करते रहें, उन्हीं का चिंतन करते रहें। कथाओं का श्रवण करने से क्या होता है, संसार की व्यथा मिट जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से व्यथा मिट जाती है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कर्ण मार्ग से ये कथा प्रवेश करती है, भगवान घुल करके कथा में रस बन जाते हैं और वह कथा रस कर्ण के मार्ग से, कर्णेंद्रिय से हमारे अंतःकरण के समलम धुनोति, सारे मलों को धो देती। मल वासना, पाप वासना, आवरण, विक्षेप, चित्त की चंचलता सब नष्ट कर देती। इसलिए कथा श्रवण करना चाहिए। और क्यों कथा श्रवण करना चाहिए? श्रुत्वा धर्मं विजानाति, श्रुत्वा पापं प्रणश्यति, श्रुत्वा निवर्तते मोहा, श्रुत्वा ज्ञानामृतं लभेत। श्रवण करने से धर्म की प्राप्ति होती है, श्रवण करने से मोह से निवृत्ति होती है हमारी, श्रवण करने से मोह नष्ट हो जाया करता है, और श्रवण करने से पापम प्रणश्यति, पाप नष्ट हो जाते हैं। और श्रुत्वा ज्ञानामृतम लभेत, श्रवण करने से ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होता है। और वो अमृत राजा परीक्षित को प्राप्त हुआ। कथा जब प्रारंभ होने लगी, देवता अमृत कलश लेकर के आए। अमृत तो उनके पास था, लेकिन वो सुखदेव जी से क्या प्राप्त करना चाहते थे? ज्ञानामृत प्राप्त करना चाहते थे। वो उनके पास नहीं था, वो स्वर्ग में भी नहीं था, वो दिघोरी में है, गुरुधाम में है, गुरु के चरणों में है। यहाँ पर है वो अमृत। उस अमृत की प्राप्ति के लिए देवता भी लालायित हुआ करते हैं। श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्यश्चोपपत्तिभिः, श्रुत्वा च मत्वा च सततं ध्येयः एते दर्शन हेतवः। क्या होता है कथा श्रवण करने से? अंतःकरण पवित्र हो जाता है। जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो दर्शन चाहिए ना आपको। आपके नेत्रों से आपको ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता, ये बात बिल्कुल तय है। कोई बता सकता है कि किसी ने अपनी आंखों से ईश्वर को देखा? नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा, इसलिए आपने भी नहीं देखा है। आप बताओ और चाहे न बताओ। तो फिर ईश्वर के दर्शन का उपाय क्या है? तो अंतःकरण की जब शुद्धि होती है तो हमारे मन मंदिर में वो परमात्मा आकर के बैठ जाता है। इसलिए ये दर्शन का भी हेतु है। हमारी आँख से तो आँख का काजल दिखाई नहीं पड़ता, तो भगवान कहाँ से दिखाई पड़ेंगे? इस नेत्रेंद्रिय को चलाने वाला तो मन है, मन को चलाने वाली बुद्धि है, बुद्धि को चलाने वाला चिदाभास है, उसको शक्ति देने वाला आत्मा है, उसी का नाम परमात्मा है। वो तो गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे, बहुत अंदर बैठा हुआ है। इन नेत्रों से कैसे देखोगे आप? इसलिए हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने मंदिरों में जाने का आदेश दिया। हमारे शास्त्रों ने, हमारे ग्रंथों ने ये कहा, मंदिर में जाकर के अपने नेत्रों को कैमरा बना करके परमात्मा की छवि को उसमें आकर्षित करके सवेरे घर में आकर के फिर ध्यान कर, ये ध्यान करना है कि मेरे अंतःकरण में, मेरे मन मंदिर में वैसा ही परमात्मा बैठा है जैसा मैंने कल गुरु रत्नेश्वर धाम में दर्शन किया था। ये हेतु है। और मंदिर में कोई सोना चांदी लड्डू खाने के लिए थोड़ी ना जाना है। मंदिर में परमात्मा का वो विग्रह स्थापित यहाँ करना है, क्योंकि
वो विग्रह इन नेत्रों से दिखाई पड़ता है, और यहाँ जो परमात्मा है वो दिखाई नहीं पड़ता है। उसको अभिव्यक्त करने के लिए कोई उपाय चाहिए, तो उपाय के लिए तो उपाय करना ही पड़ेगा ना, उपाय की प्राप्ति के लिए उपाय करना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने कई हेतु हैं, उसमें एक हेतु यह भी है, परमात्मा के अवतार का भी यही हेतु है। अनेक हेतवः सन्ति कृष्णचंद्रस्य जन्मनः, एक कारण नहीं है। परमात्मा अभी अवतार की कथा आप सुनेंगे। परमात्मा का अवतार क्या है? हमारी बुद्धि में ब्रह्म का प्रतिफलित हो जाना ही अवतार है। और क्यों प्रतिफलित होना चाहिए? क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क में ही परमात्मा ने ऐसी बुद्धि का निर्माण किया है। ब्रह्मा वैलोक्यधिषणम मुदमाप देवा। तो इस सत्संग से आप जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के मुखारविंद से जो परमहंसों की संहिता है, जो परमहंसों के परमहंस हैं, उन शंकराचार्य जी महाराज के मुखारविंद से आप सब श्रवण कर रहे हैं। हम अपने जीवन के ये क्षण, हमारे जीवन के ये क्षण अत्यंत दुर्लभ हैं कि उनके मुखारविंद से हम सब कथा का श्रवण कर रहे हैं। अजब है इसे समझ जमाना, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 आया आया रे गुरु जी आया, तिजोरी में आया, गुरु जी आए तिजोरी में आए, आया आया रे गुरु जी आया, गुरुधाम में आया, गुरु जी आया गुरुधाम में आया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 ये अंगन धूप गले रुंडमाला से आया आया रे गुरु जी आया, दिघोर में आया, गुरु जी आया दिघोरी में आया। आपकी बुलंदी के साथ जयकर बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, बोलिए ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की, द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, वाणियों में सद्भावना हो। विश्व छत्तीसगढ़ की धरती से चलकर लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और वरिष्ठ मंत्री और हम सबके अत्यंत आत्मीय गुरु भ्राता श्री रविंद्र चौबे जी अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पर महाराज श्री का आशीर्वाद लेने और आप सबके साथ बैठकर भागवत जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पधारे हैं। हम पादुका पूजन के लिए आमंत्रित करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय चौबे जी और ठाकुर रजनीश सिंह जी पूर्व विधायक, चंद्रभान बघेल जी, राजकुमार खुराना जी जिला कांग्रेस अध्यक्ष, आलोक दुबे जी जिला भाजपा अध्यक्ष, अर्जुन काकोडिया जी विधायक बरघाट, योगेंद्र बाबा जी विधायक लखनादौन, रामजीयन सिंह जी, दिलीप बघेल जी, संजय भारद्वाज जी, राजा बघेल जी, नरेश मरावी जी, मोहन चंदेल जी, प्रमोद शर्मा जी, संजय बघेल जी, अवनीश सिंह जी, ददुआ पटेल जी, अनुराग त्रिपाठी जी, प्रवीण भारद्वाज जी, शिव सनोडिया जी, मंगल बघेल जी, नरेश दिवाकर जी, ओम उपाध्याय जी और रीवा में अभी अभी महाराज श्री का आश्रम बना करके महाराज श्री को समर्पित करने वाले श्री अभय मिश्रा जी की पत्नी और उनके बेटे, आप सभी पादुका पूजन के लिए पधारें। पादुका पूजन की विधि
आचार्य पंडित रविशंकर द्विवेदी जी संपन्न करवा रहे हैं। आप सभी अपना मन जहां है वहीं से इस पादुका पूजन में लगाएं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जगदम्बिकायै नमः। ॐ विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जगदम्बिकायै नमः। हस्ते जलाक्षतपुष्पाण्यादाय संकल्पं कुर्यात्। अद्य पूर्वोच्चारितशुभपुण्यतिथौ गोत्रः नाम अहं सपरिवारः श्रेष्ठमित्रः। भारते देशे निवासिनां सर्वेषां सपरिवाराणां नानागोत्राणां भारतीयानां सनातनधर्मे अविचल श्रद्धा भक्तिविश्वासप्रतिष्ठा कामनया भारते देशे निवासिनां जनानां हृदि सनातन धर्म प्रति श्रद्धा भक्ति विश्वास प्रतिष्ठार्थम अस्मिन् श्रीमद्भागवत सप्ताह पारायण ज्ञान यज्ञाख्ये कर्मणि चतुर्थ दिवसे भगवतः श्री कृष्ण परमात्मनः आविर्भाव प्रसंगे श्रीमद्भगवतो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवतः रामचंद्रस्य आविर्भाव समये पादुका पूजनम अनुग्रह अभ्युदय प्राप्ति कामनया करिष्ये। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। अखंडं यस्य ज्ञानं च भक्तिर्यस्यानपायिनी शारदा ज्योतिरीशस्य वंदनं शुभमस्तु नः। शारदा ज्योतिरीशस्य पूजनं शुभमस्तु नः। शारदा ज्योतिरीशस्य दर्शनं शुभमस्तु नः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पादयोपाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमनीयं स्नानीयं जलं समर्पयामि। नानाविधान्युपचाराणि समर्पयामि। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामयोपहुवये श्रियं। नानाविधानि सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। ऋतुकालोद्भवानि पुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की जय हो। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय हो। प्रत्यक्ष दीपं प्रदर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि। कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। आर्तिक्यं निवेदयामि। बोलो आप लोग कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। जलेन शीतलीकरणम। आप लोग जहाँ है वहीं से अपनी मन की सुमनांजलि अर्पित करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम परात्पर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अनया पूजया भगवान ज्योतिष्पीठाधीश्वरः द्वारका शारदा पीठाधीश्वरः प्रीयतान्नमम। अपने दिव्य सनातन संकल्पों को दोहराइए। ये नारे नहीं हैं, गीता के भागवत जी के वचन है। धर्म की जय हो।
अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। धर्म सम्राट ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की जय हो। धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय हो। जगदम्बा महारानी की जय हो, गुरु रत्नेश्वर भगवान की बैन गंगा मैया की जय हो, गुरु रत्नेश्वर धाम की जय हो। हर हर महादेव। पादुका पूजन संपन्न हुआ। अब है अवसर उत्तरीय समर्पण और माल्यार्पण का। माननीय छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी महाराज श्री के चरणों में अपनी तरफ से, अपने प्रदेश की ओर से और यहाँ पर उपस्थित हम सब की ओर से भी महाराज श्री के चरणों में माल्यार्पण कर रहे हैं। करतल ध्वनि से आप उनके साथ हो जाइए। सभी लोग जो मंच पर खड़े हैं बैठ जाएं, अब व्यवस्था न करें, बैठ जाइए। अब माल्यार्पण के अनंतर ये अवसर है शब्द पुष्पांजलि, वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करने का। हम आमंत्रित करते हैं अपने बड़े भाई ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी महाराज को। वे हम सभी की ओर से, जितने भी गुरु भाई गुरु बहन यहाँ बैठे हैं, सबकी ओर से आज के इस अवसर पर 2 शब्द महाराज श्री के चरणों में समर्पित करें। आदरणीय ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी महाराज जी। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। माता मर्कतश्यामा मातंगी मधुशालिनी कटाक्षतु कल्याणी कदम्बरोहवासिनी दिव्याग्र मादाय करेण देवीं मामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणं पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे सभी गुरु भाई जन, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हम लोगों के भाई भूपेश बघेल जी, हमारे भाई रविंद्र चौबे जी और सभी हमारे समिति के सदस्यगण, आमंत्रित गण, श्रोतागण, आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज नंदोत्सव यहाँ पर होने वाला है और नंदोत्सव में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही नरवा, गरवा, गुरवा और बाड़ी, ये 4 बातें इन्होंने वहाँ पर शुरू कराई। नाला चल जाए तो फिर क्या बीज की कमी रहेगी, नरवा में पानी आ जाए फिर क्या कमी रहेगी, गायों की रक्षा हो तो फिर क्या कमी रहेगी, गोबर फालतू लोग फेंकते थे, हमारे मुख्यमंत्री जी 2 रुपया किलो गोबर खरीदते हैं, उससे खाद बनवाते हैं। और जो गांव में घूरा होता है, घुरवा, उसके भी खाद बनाते हैं। और बाड़ी, जो लोगों की बाड़ी पड़ी हुई थी, उसको भी हरा भरा कर दिया हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री। आज तक ऐसा हम तो मानते हैं कि ये वैज्ञानिक दिमाग है वो बघेल जी का, जो ऐसी सब चीज़ें वहाँ पर कर रहे हैं। और इनके आने के बाद गौ रक्षा हुई, गौ माता की रक्षा हुई और जगह जगह गौशालाएँ खोली। और धान की बिक्री जो किसान रोते हैं दूसरे स्टेट में, हम लोगों के यहाँ भी गड़बड़ है, कम दाम में धान खरीदते हैं, परंतु 2500 रुपया क्विंटल धान खरीदने वाले हमारे भारत के और छत्तीसगढ़ प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। हम इनका बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात,
एक ऐसा संदेश लेकर यहाँ पर आए हैं महाराज श्री के चरणों में, जो हम लोग जिसके लिए 18 साल से प्रतीक्षा में थे, वही संदेश लेकर यहाँ आए हैं। महाराज श्री को वो समर्पित करेंगे। हम बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए इनका हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। और रविंद्र भैया का, रविंद्र भैया तो हमेशा ही इनका सुनते रहे हैं, हम लोग आते रहे हैं महाराज श्री के हर जन्म दिवस पर रविंद्र भैया आते रहे हैं। आज इनके पास भी 3-4 विभाग हैं और ये भी हम लोगों का जो आश्रम भोपाल का बना, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। छत्तीसगढ़ का आश्रम बना, बहुत बड़ा योगदान रहा। अभी हम नर्मदा किनारे मेडिकल कैंप लगा था माननीय राजा दिग्विजय सिंह जी का, तो उन्होंने हमसे कहा कि देखो भोपाल का महामंडलेश्वर तो तुमने हमको बना दिया, अब रायपुर के आश्रम का महामंडलेश्वर तुम भूपेश बघेल जी को बना दो। हमने कहा ठीक है बना देते हैं हमको। तो हम आग्रह करेंगे भाई रविंद्र चौबे जी से 2 शब्द बोलें, फिर बाद में मुख्यमंत्री जी और फिर महाराज श्री का आशीर्वाद। बोलो गुरु रत्नेश्वर भगवान की, आद्य शंकराचार्य भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंच में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, परम पूज्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, परम पूज्य स्वामी अभिभूतेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, बड़े आदरणीय सुबुद्ध भैया जी, मंच में विराजमान ऋषि परंपरा के सभी पूज्यगण, हमारे छोटे भाई रजनीश जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों, माताओं, बहनों, हम सब लोगों के लिए ये ना केवल हर्ष का विषय होता है, ये सौभाग्य का भी विषय है कि द्विपीठाधीश्वर भगवान के दर्शन करने का हम लोगों को अवसर मिलता है। हम सबका सौभाग्य है, मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था जब गुरु रत्नेश्वर धाम में भगवान की प्रतिष्ठा हो रही थी। हमारे देश की सर्वमान्य नेता सोनिया जी का यहाँ आगमन हुआ था। उस समय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और इस अंचल के बहुत ही प्रसिद्ध नेता सक्री, जो उस समय इस पूरे अंचल में जिनका योगदान था, बड़े भैया हरवंश सिंह जी, उनके साथ यहाँ आने का, रहने का, प्रभु दर्शन करने का, गुरुदेव भगवान की सेवा करने का अवसर मिला था। अब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया है। हमारे गुरुदेव भगवान का जब भी छत्तीसगढ़ प्रवास होता है, आप हमेशा इस बात को कहते हैं, हिंदुस्तान में धर्म की कोई भूमि है तो जिस प्रकार वृंदावन है, उसी प्रकार हमारा छत्तीसगढ़ का धाम है। और सौभाग्य से आदरणीय भूपेश बघेल जी जब राजस्व मंत्री थे, राज्य बना तब हमारे रायपुर में आश्रम के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटित किया गया था। उसका भी श्रेय भूपेश जी को राजस्व मंत्री की हैसियत से था, लेकिन लगभग 20 साल निकल गया, उसका पट्टा नहीं बन पाया था। ईश्वर की कृपा और गुरुदेव भगवान का ये आशीर्वाद आप देखिए, ये चमत्कार भी कि जो काम आदरणीय भूपेश बघेल जी ने राजस्व मंत्री रहते किया, वो पट्टा देने का भी काम मुख्यमंत्री बन करके गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज मुख्यमंत्री के रूप में आपने किया। आज उसी को 1 रुपया के टोकन में 10 एकड़ जमीन, उसका कागजात लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी गुरुदेव भगवान के चरणों में उसको समर्पित करने के लिए आपके बीच में आए हैं। आदरणीय साथियों, ज्यादा बात नहीं कहना चाहता, एक बात, हमारे छत्तीसगढ़ को भगवान का बहुत आशीर्वाद हमेशा से मिलते रहा है। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ के किसान हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खुशहाल हैं। धान की कीमत समर्थन मूल्य में कहीं कहीं बिकता है,
1000 और 1200 रुपया क्विंटल बिकता है। और छत्तीसगढ़ में 92 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से हमने किसानों का किया और किसान प्रसन्न है, ये भी गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। और सबसे बड़ा काम जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, गोधन न्याय योजना हमने लागू की है। हर गौठान में गोबर की हम खरीदी करते हैं, 2 रुपया किलो गोबर की खरीदी करते हैं। 11,000 ग्राम पंचायतें हैं छत्तीसगढ़ में, 9,000 ग्राम पंचायतों में हमने गोठान का निर्माण कर लिया। 1.5 लाख गौपालकों का गोबर की लगातार हम खरीदी करने जा रहे हैं। इससे पहला काम ये हुआ कि गौ माता की रक्षा अब हर गांव वाला करना चाहता है, क्योंकि जितना दूध में कमाई है उसके बराबर गोबर में हमारे गौपालकों को लाभ हो रहा है। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ में गौ सेवा का इससे बड़ा काम कुछ हो नहीं सकता और पूरे देश में गौ माता की सेवा के लिए ये सबसे बड़ा काम है। और ये दोनों काम करने का श्रेय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को है। और सौभाग्य से हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का खूब आशीर्वाद हमारे मुख्यमंत्री जी को और छत्तीसगढ़ को प्राप्त हो रहा है। तो ये तीनों खुशियों के कारण को लेकर के गुरुदेव भगवान के से आशीर्वाद लेने आज यहाँ गुरु रत्नेश्वर धाम में हम लोग पहुंचे हुए हैं। तो मैं आप सबसे चाहूंगा भगवान के आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ को मिलता रहे, आप सबका भी आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहे। मध्य प्रदेश जब एक था तब आदरणीय दिग्विजय सिंह ने गौवंश की निकासी को कानून बना के रोका था, और छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो गोधन न्याय योजना लागू करके गौ सेवा का सबसे बड़ा काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। तो ये सारी बातें हमारे छत्तीसगढ़ का है। और फिर से मैं कह रहा हूं, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे छत्तीसगढ़ को मिलते आया है, उसी प्रकार आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। और इसके बाद अभी ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी महाराज ने कहा कि आज नंदोत्सव है। भगवान श्री कृष्ण का जब आविर्भाव हुआ था तो उत्सव नंद जी के यहाँ हुआ था। और आप लोगों को हम कोई तुलना नहीं कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, लेकिन ये बताना चाहेंगे कि जब भूपेश बघेल जी का जन्म हुआ था तब भी नंद के यहाँ ही उत्सव हुआ था, क्योंकि इनके पिताजी का नाम नंद ही है। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री भूपेश बघेल जी को। वे जैसा कि रविंद्र चौबे जी ने बताया, ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता। उनको आरंभ में भी मिला था, 20 साल का लंबा अंतराल हुआ, कोई भी मुख्यमंत्री ये कार्य कर सकता था, लेकिन जिसको करने का भगवान अवसर देते हैं वही करता है। इस बात का प्रमाण है ये कि आज भूपेश बघेल जी को ही ये अवसर मिला है। और अविभाजित मध्य प्रदेश के मंत्री थे ये, आज विभाजित हो गया। विभाजित होने के बाद ये अवसर तो छत्तीसगढ़ में आना चाहिए था, लेकिन उनको मध्य प्रदेश में आकर के ये कागज सौंपने का अवसर भी उनको मिल रहा है। इसलिए हम तो समझते हैं कि इस क्षण न वो छत्तीसगढ़ के, इस समय तो यहाँ भी मुख्यमंत्री के रूप में ही हम लोगों के साथ वो हैं, अपनी बात कहेंगे और महाराज श्री के चरणों में अपनी भेंट समर्पित करेंगे। अनंत विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ। साथ ही ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी,